Good morning to everyone. I am Kirshan Kumar from Asura School, Rewadi. Students, our previous lecture on the chapter 6th, triangles. Today we proceed exercise 6.5. Let's start. Students, today's our next theorem is a Pythagoras theorem, and the statement of a Pythagoras is in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. सो बेटा हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, जिसमें बी पर राइट एंगल है और हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन की है बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। सो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर इसका प्रूफ गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। सो व्हाट इज अ गिवन हेयर? सो यहाँ पर गिवन है बेटा ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री। टू प्रूव यहाँ पर करना है हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इट मीन्स साइड अपोजिट टू अ राइट एंगल। सो अपने पास राइट एंगल बी पर है बेटा, बी के अपोजिट साइड है ए सी। ए सी इज हाइपोटेन्यूज, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी की जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के। सो फर्स्ट इज द ए बी स्क्वायर प्लस सेकेंड इज बी सी स्क्वायर। सो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है बेटा। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है बेटा, हमने क्या ड्रॉ किया है? ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। बी डी जो है वो हमने ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ बेटा। प्रूफ, सो देखिए बेटा प्रूफ हमें क्या करना होगा। प्रूफ में हमें क्या करना है बेटा? हमें सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करनी है, एक स्मॉल ट्रायंगल एंड सेकंड इज द होल ट्रायंगल। सो पहले हम क्या कर रहे हैं, ये ए बी डी ट्रायंगल ले रहे हैं। तो देखिएगा बेटा ए बी डी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड होल ट्रायंगल ए बी सी, दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। सो ए बी डी एंड ए बी सी बेटा बोथ हैव अ ए एंगल इज अ कॉमन, ए इज इक्वल ए कॉमन। ओके, सेकंड बेटा बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। सो बेटा यहाँ पे मैंने ए बी डी ट्रायंगल लिखी है, तो ए बी डी के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है डी, राइट एंगल डी यानी कि ए डी बी, क्योंकि बेटा डी इस ट्रायंगल में भी है, ए डी बी, एंड इसके अंदर अपने पास राइट एंगल एट बी, यहाँ पे 90 डिग्री। ओके, कौन सा क्राइटेरिया लग गया बेटा अपने पास? देयरफॉर बाय डबल ए रूल ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल। बेटा ए एंगल इक्वल ए, सो ए का ए फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पर भी ए का फर्स्ट प्लेस होगा। सेकंड, इस ट्रायंगल का डी एंगल है बी के इक्वल, डी का प्लेस है थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड पे क्या आएगा बेटा? बी, और मिडिल में सी, ए सी बी। कौन से रूल से? डबल ए बाई ए रूल। ओके बेटा, सिमिलर हो गई ट्रायंगल्स, ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो अपने पास बेटा सिमिलरिटी से रूल होता है कि साइड्स जो है वो इसकी प्रोपोर्शनल होगी। अब प्रोपोर्शनल साइड होगी तो बेटा आपको क्या माइंड रखना है कि आपके पास 3 रेशियोज बनते हैं, 3 रेशियो में से आपको कोई भी 2 रेशियो पिकअप करने हैं, कोई भी कौन से आपको बीडी वाला रेशियो जो है वो ड्रॉप कर देना है, बीडी के रेस्पेक्ट में जो रेशियो बनता है।
तो सबसे पहले हमने बनाया बेटा ए बी के रेस्पेक्ट में, ए बी, यानी कि दिस इंप्लाइज ए बी फर्स्ट सेकंड से, तो यहां से आएगा ए सी। सेकंड बनता है बी डी, बी डी हमें नहीं लेना है, तो इट्स मीन्स बेटा ए डी फर्स्ट थर्ड से, ए डी अपॉन में फर्स्ट थर्ड ए बी। ये अपने पास रिजल्ट आ गया। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं बेटा। यहाँ पे हम लिख देंगे इन सिमिलर ट्रायंगल्स, and this implies beta by cross multiplication AB square is equal AD multiply AC, and that is our first equation. I hope everyone understood this situation. Okay beta, नेक्स्ट सेम एज इट इज बेटा सेकंड स्मॉल ट्रायंगल एंड होल ट्रायंगल को फिर से हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे बेटा, इन ट्रायंगल्स स्मॉल ट्रायंगल कौन सी बची है बेटा, अभी हमने यूज की थी ए बी डी, सो अपने पास है बी सी डी एंड ए बी सी। ओके बेटा, both have a C is a common angle. Angle C is equal angle C common. Okay. नेक्स्ट बेटा बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। सो बेटा हमने यहाँ पे बी सी डी ये ट्रायंगल ली है, इसमें राइट एंगल है डी पर, इट्स मीन्स एंगल बी डी सी इज इक्वल एंगल होल ट्रायंगल में राइट एंगल है बी पर, यानी कि एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री। सो बेटा अगेन therefore triangle BCD सिमिलर ट्रायंगल एंगल BCD का एंगल B नहीं है हमारे पास, C इज इक्वल C का सेकंड प्लेस है बेटा, सो यहाँ पर C का सेकंड प्लेस, और सेकंड एंगल है D थर्ड पर है, तो थर्ड पर क्या आ जाएगा B, फर्स्ट इज A C B बाई डबल ए रूल से ये बेटा अपने पास क्या हो गई, सिमिलर हो गई। सो तो बेटा यहाँ से अपने पास इंप्लाइज होगा साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो बेटा साइड्स प्रोपोर्शनल लिख देंगे हम यहाँ पर। तो देखिएगा हमें वही सेम कंसेप्ट लास्ट वाले में जो हमने यूज किया था बेटा, BD के रेस्पेक्ट में जो रेशियो बनता है वो हमें यूज नहीं करना है। सो BD के रेस्पेक्ट में अपने पास सबसे पहले हमने लिया BC अपॉन में फर्स्ट सेकंड AC इज इक्वल BCD सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड से तो बेटा BD बनता है, BD हमें यूज नहीं करना है, इट्स मीन्स सेकंड थर्ड CD इज इक्वल्स CB को हम BC भी लिख सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिख दिया BC, एंड दिस इंप्लाइज बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BC स्क्वायर इज इक्वल CD मल्टीप्लाई AC, and that is our second equation. Understood? I hope you are understood. ओके बेटा अभी हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो फर्स्ट और सेकंड को हम यहाँ पर ऐड करेंगे बेटा। ऐड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी फर्स्ट इक्वेशन है AB स्क्वायर
plus left side of a second BC square is equal right of a first equation AD multiply AC plus right side of a second equation CD multiply AC. यस बेटा राइट साइड पर बेटा देखिएगा AC हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर AC इज कॉमन सो यहाँ से AD इज लेफ्ट प्लस यहाँ से CD इज लेफ्ट एंड बेटा AC मल्टीप्लाई AD प्लस CD। तो देखिएगा बेटा डायग्राम के अकॉर्डिंग AD प्लस CD ये है अपना डायग्राम में AD पार्ट प्लस CD पार्ट AD प्लस CD it means we write it is AC and that is AB square plus BC square is equal AC square. Therefore, rewrite it AC square is equal hypotenuse square is equal sum of the square of remaining two side AB square plus BC square. Hence prove. I hope you are understood. Yes. Exercise 6.5. Question first. Sides of triangles are given below. Determine which of them are right angle triangles. In case of right angle triangle, write the length of its hypotenuse. So beta question first have a three parts. I am explain here first part. Remain two you do on self. First part have sides 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter. Yes. First of all beta, in a right angle triangle, largest side is known as the hypotenuse. Yes. And अभी हमने बेटा पाइथागोरस थ्योरम का स्टडी किया है जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। सो बेटा इसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर इस सम को सोल्व करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ 7 स्क्वायर प्लस 24 square. 7 square is a 49 plus 24 square is a 576 and that is gives a 625. Also हमें बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और फाइंड आउट कर लेना है। 25 largest side is known as the hypotenuse. So 25 square is a 625. So therefore beta 25 square is equal 7 square plus 24 square. It means hypotenuse square is equal sum of the square of remaining two side. Because यहाँ से बेटा हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दोनों साइड्स का सम जो है वो 625 आता है और जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर जो है वो क्या आता है बेटा 625. इट्स मीन्स hypotenuse square is equal the square sum of the square of remaining two sides. So its right angle
right triangle with the hypotenuse is the largest side, that is the 25 centimeter. Answer. I hope you are understood. Question number second. PQR is a triangle right angle at P. सो बेटा हमने यहाँ पे ये एक पी क्यू आर ट्राइंगल बनाई है जिसमें पी पर राइट एंगल है, हमने गिवन में लिखा है ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। क्यू आर पर एम एक पॉइंट है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, और ये पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। हमने गिवन में लिखा हुआ है पी एम इज परपेंडिकुलर क्यू आर। शो दैट पी एम स्क्वेयर, हमें शो करना है बेटा पी एम स्क्वेयर इज इक्वल क्यू एम इंटू एम आर। सो बेटा हम प्रूफ करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा अपना इस क्वेश्चन को डीपली स्टडी करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे हाउ टू प्रूव इट। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हमने पहले भी ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। हमारे पास पी एम का स्क्वायर है एंड दैट इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ the sides of a similar triangle and PM square is here. So beta PM it means both triangle have a PM. So PM it means these two triangles are taken here. Which triangle? These two triangle. So beta let's start the proof. Proof start करने से पहले देखिए बेटा मैं यहाँ पर कुछ एंगल्स के लेबल डाल रहा हूँ। These लेबल नंबर 1, लेबल नंबर 2 एंड लेबल नंबर 3। ओके मैंने प्रूफ स्टार्ट किया बेटा। मैंने यहाँ पे लिखा लेबल 1 प्लस लेबल 2 इज इक्वल 90 डिग्री। हाउ टू से बेटा? यस जज। Acute angles of right triangle, राइट एंगल के acute angles का सम बेटा 90 डिग्री होता है। उसी के साथ साथ एंड लेबल नंबर 2 प्लस लेबल नंबर 3 इज ऑल्सो 90 डिग्री गिवन। Angle P is a 90 degree. From above अपने पास क्या कंक्लूजन निकलेगा बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड एंगल का सम 90 डिग्री है, सेकंड एंड थर्ड का सम 90 डिग्री है। इट्स मीन्स लेबल 1 प्लस लेबल 2 इज इक्वल लेबल 2 प्लस लेबल 3। सो लेबल सेकंड से लेबल सेकंड कैंसिल एंड दिस इम्प्लाइज लेबल 1 इज इक्वल लेबल 3। लेबल 1 इज इक्वल लेबल 3। सो बेटा अपने पास हमने ये एंगल प्रूव किए हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एक एक एंगल, और सेकंड अपने पास राइट एंगल है। सो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल्स PQM एंड PRM, PQM ये छोटे वाली ट्रायंगल एंड PRM ये छोटे वाली ट्रायंगल। सो बेटा दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट M, दोनों में M पर राइट एंगल है 90 डिग्री। सेकंड बेटा अभी हमने प्रूव किया है PQM ट्रायंगल का Q पर जो एंगल है लेबल नंबर 1 इक्वल है लेबल नंबर 3 के। सो यहाँ पे मैंने लिखा लेबल 1 इज इक्वल लेबल 3 प्रो अबव। सो बेटा बाई ए रूल मैंने लिखा ट्रायंगल
पी क्यू एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल। सबसे पहले बेटा m इज इक्वल m का थर्ड प्लेस है तो यहाँ पर भी m थर्ड प्लेस पे आएगा। अब उसके बाद बेटा इस पी क्यू एम के अंदर लेबल 1 है, पी क्यू एम में कौन सा है, लेबल 1। सो पी क्यू एम में लेबल 1 है, वो किसके इक्वल है, 3 के। 3 पर कौन सा पार्ट है ट्रायंगल का, p। इट्स मीन्स इसमें p सेकंड पार्ट पर आएगा और थर्ड क्या बच गया, r p m बाई डबल ए रूल। डबल ए रूल से ये अपने पास सिमिलर हो गई बेटा। सिमिलर हो गई तो साइड्स कैसी होंगी, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी बेटा, हमें वो दो रेशियो लेने हैं साइड्स के जो हमें अपना रिजल्ट देंगे। इट्स मीन्स पी एम, एक तो हम फर्स्ट थर्ड ले लेते हैं, फर्स्ट थर्ड अपॉन में फर्स्ट थर्ड आर एम, जिसको मैंने एम आर भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल। सेकेंड हम यहाँ से बनाते हैं क्यू एम। क्यू एम अपने इस प्रूफ में है, इट्स मीन्स यस हमें इसकी नीड है। क्यू एम है सेकंड थर्ड पे, तो सेकंड थर्ड पर क्या है, पी एम। एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, पी एम इंटू पी एम स्क्वायर इज इक्वल क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर। और बेटा ये अपने पास अपना प्रूफ आ गया, दैट इज hence prove. I hope you are understood. Yes बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है अपने पास, ABD is a triangle, right angle at A and AC is perpendicular on BD. Show that. सो बेटा सेम सेकंड क्वेश्चन जैसा ही पार्ट है ये अपने पास। आपको वो दो ट्रायंगल्स लेनी है जिनमें जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, AB। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये है अपने पास क्वेश्चन ए बी। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है बेटा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स बी डी एंड इंटू बी सी। ये इंटू का साइन है बेटा, बी डी। इट्स मीन्स वो ट्राइंगल लेनी है हमें जो जिन दोनों में ए बी है, क्योंकि ए बी का स्क्वायर आ रहा है। सेम एज इट इज इसमें हमें वो दो ट्राइंगल्स लेनी है जिसमें ए सी है दोनों में, और वो ट्रायंगल जिसमें ए डी है दोनों में, और उनको सिमिलर करना है बेटा। और साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा। हमें वो दो रेशियो पिकअप करने हैं जिनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो सेम एज इट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी। सो बेटा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मीन्स in a triangle two sides are equal. so बेटा राइट एंगल है, राइट एंगल एट इट्स मीन्स हाइपोटेन्यूज जो होगी वो तो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी। इट्स मीन्स रिमेनिंग टू साइड्स आर इक्वल। तो अपने पास क्या होगा बेटा, बाय पाइथागोरस रिजल्ट हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ आ रिमेनिंग टू साइड। सो बेटा रिमेनिंग टू साइड इक्वल है, अपने पास इक्वल है तो उन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी एक में, और अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। ट्वाइस कैसे आया बेटा, हमने जो दो साइड्स का स्क्वायर आता है उनको दोनों इक्वल हैं तो दोनों को क्या कर लिया हमने, यहाँ पे हमने एक साइड में रिप्लेस कर लिया एंड वी गॉट द रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके बाय बेटा।